जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग 1 से 3 तक सेट आपको जो है अड्डा जीएस का जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये आज जो हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। और ये सेट जो है आप खुद सोचिए, ये पटना के द्वारा पटना से प्रकाशन किया गया है। तो सोचिए इसमें कितना अच्छा कंटेंट होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 1 से 3 तक आपको जो सेट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से लगा सकते हैं। और ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर, जिनको दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी पूरा प्रैक्टिस सेट जो हम खुद खरीद कर, उनका सेट, यही किताब का नहीं, उनके कोचिंग का खरीद कर यानी कि ऑनलाइन सेट खरीद कर जो है आपको हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए हैं। वो भी आपका जो सेट है आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो वो भी आप लगा सकते हैं क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो ज़्यादा एनालिसिस भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको भी एग्ज़ाम देना है, तो टाइम निकाल कर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें, अगला क्या, प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट है। इसमें कह रहा है कि भारतीय मोनालिसा कहा गया है। तो किसको कहा गया है? प्रसिद्ध भारतीय चित्र को बोल रहा है कि भारतीय मोनालिसा कहा गया है। तो बनी ठनी जो है एक प्रसिद्ध चित्र है जिसको भारतीय मोनालिसा कहा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लकड़वाला समिति का गठन जो है ये 1989 में किया गया था। इसका संबंध किससे था? तो ये आपको गरीबी से था। लकड़वाला समिति का संबंध जो है आपका गरीबी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से एक तुर्क रूप जड़ का रूपांतरण है। किसमें कह रहा है? तुर्क रूप कह रहा है। लकड़वाला समिति याद रखिएगा कि इसका गठन 1993 में है। लकड़वाला समिति का गठन आप याद रखिएगा कि 1993 में इसका हुआ था। ठीक है, अगला इसमें क्या कर रहा था कि तुर्क रूपी होता है, यहाँ तुर्क रूप दिया है कि जड़ का रूपांतरण है। तो ये आप याद रखिएगा कि मूली का है। सलजम क्या होता है? शंकु आकार का होता है। सलजम याद रखिएगा, शंकु आकार। ठीक है, सलजम और चुकंदर कुंभ रूपी भी होता है। सलजम और चुकंदर जो आपका होता है कुंभ रूपी आकार का होता है। और गेहूं का होता है रेशेदार आकार का। और वह स्तंभ मूल जड़ जो होता है आपका बरगद होता है। स्तंभ मूल जड़ करेगा तो याद रखिएगा बरगद का होता है। अगला इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद जो है यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? तो आपको हो जाएगा मुंडकोपनिषद जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोप्त ब्राह्मण है। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत का स्थान वर्तमान में कितना है? तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत का इसमें स्थिति पूछ रहा है। तो यहाँ बात रहेगा 111वां स्थान जो है आपको ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में आपका है। पाकिस्तान का याद रखिएगा कि 102, बांग्लादेश का 81 है, नेपाल का 69 है। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा निम्नलिखित में से किस समिति में की गई थी? तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें हुआ था, अशोक मेहता समिति भी था, बलवंत राय मेहता भी समिति था, और गॉडगिल समिति भी था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अब पंचायती राज समिति से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो समिति को हो या किस राज्य में कईवीं है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ये पूरा वीडियो जो है आपको हम प्रोवाइड किए हुए हैं। आप वहां से पूरी नॉलेज ले सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये आपको हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन अजय चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 9 नंबर कि निम्नलिखित संस्था का पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। कौन सी संस्था दिया है वो इसमें कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है? तो ये आप याद रखिएगा कि UNEP, NERI, NEA, WMO और EPA, ये सारी संस्था जो है आपको पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावित ग्रंथि के श्रवण को, व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। स्टुअर्ट पिगिट किस सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है? तो ये आपको हड़प्पा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में
काजू को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया है? किसको दिया है, कौन सा राज्य? तो ये आपको गोवा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व तो किसको प्राप्त है? आर्थिक समीक्षा जो है तैयार करना और प्रकाशित करना, तो ये आपको वित्त मंत्रालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्य के किस राज्य को 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कह रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्य के किस राज्य को हम लोग 7 सिस्टर यानी कि अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आप याद रखें, सिक्किम नहीं आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम, ये जो है आपका शामिल है 7 सिस्टर में, लेकिन सिक्किम शामिल नहीं है। हाइड्रोकार्बन अनुभारों को बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें हो जाता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। किसको करा है? हाइड्रोकार्बन अनुभार के बढ़ते क्रम में, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि सस्थम कोटा झील यानी कि रामसर साइट भारत के किस राज्य में है? सस्थम कोटा झील कहाँ है? तो आप याद रखिएगा केरल में है, यह एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर कि चंद्र रोवर राशिद किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आप याद रखिएगा कि UAE के द्वारा जो है यह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुसलमान से वसूल किए जाने वाला तमगा कर अथवा व्यापारी कर को समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर के द्वारा, नहीं सॉरी, बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा यह समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका याद है रखिएगा कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा कि 371 का D होता है आंध्र प्रदेश, 371 का 1 होता है नागालैंड और 371 का B आपको होता है असम का। 371A नागालैंड, 371B असम और 371D आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा अरुणाचल प्रदेश का H है। अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का 371H है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है? भारत में केंद्र और राज्य का संबंध से नहीं है, कौन सा आयोग पूछ रहा है? तो ये कोठारी आयोग जो है आपको केंद्र और राज्यों के संबंध से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कोठारी आयोग जो है उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका सही नहीं है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आपका गुजरात में है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपको देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक आप याद रख सकते हैं एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये आपको बनी होती है फास्फोलिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय आप याद रखिएगा कि फ्रांसिस्को दो अल्मेडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको विश्व शौचालय दिवस आप याद रखिएगा 19 नवंबर दिया जी, 19 नवंबर को आपको विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब ब्लैक डे और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लैक डे और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को। अब विश्व मरुस्थलीकरण या सूखा रोकथाम 17 जून को मनाया जाता है और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो आपको बनेगा परितारिका यानी कि आइरिस में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ दिया है विटामिन और दूसरे तरफ दिया है कमी के प्रभाव, अब कह रहा है कि नहीं है, माने सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B2, तो विटामिन B2 से आपको पेलाग्रा होता है। विटामिन B2 आपको दिया है पेलाग्रा, ये गलत है। विटामिन B2 से आपको होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, जो बीमारी एनीमिया और हृदय से जुड़ी होती है। विटामिन B1 बेरी, विटामिन D सूखा रोग और विटामिन C स्कर्वी सही है। विटामिन ए आपका ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। चड्ढा और रंगा कब
रंगा कप जो है किस खेल में दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है बैडमिंटन में। अगला दिया है यूरोपीय कंपनी और उसका स्थापना दिया है। अब पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 है, 1602 ईस्वी में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। तो ऑप्शन हो जाएगा ये अपन होगा सी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में है। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक आपको जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक और जैविक हथियार पर प्रतिबंध हेतु जेनेवा प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1928 ईस्वी में जो है यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कामेंग आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में आपका स्थित है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA किस प्रकार का निकाय है? तो ये आप हो जाएगा संविधिक निकाय है। क्या है? संविधिक आपका यह निकाय हो जाएगा IRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये आपको यकृत में रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में रहता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 235 जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको उदयपुर होगा जी। उदयपुर जो है आपको भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा किया है। और वेटलैंड साइट वर्तमान में आपका है 75 गो, सबसे अधिक तमिलनाडु में है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच 1857 के क्रांति के संदर्भ में किस इतिहासकार का मत था? तो TR होम्स का था। किसका था? TR होम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको आप याद रखिएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बीबी के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बीबी का मकबरा जो था यह अत्ता-उल्लाह हंस पंत राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बॉम्बे क्रॉनिकल आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता थे आपका बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र के संपादक। अगला दिया है किसमें कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया है लेखक। अब पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो इसको आप देखिए, मासिर ए आलमगीरी आपको साख मुस्तंद खान के द्वारा लिखा गया। मुतखन उल नाम ऐसा है ना कि थोड़ा सा पढ़ने में, मुतखब उल लुबाब यह खफी खान के द्वारा दिया गया है। और आलमगीर नामा यह मोहम्मद काजी सिराजी के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। अब खुलास उत तावरीख यह ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया, ये आपका गलत है, यह सुजान राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सुजान राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना आप याद रखिएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। किससे? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य मंत्री परिषद जो है उत्तरदायित्व होता है आपका किस पर? राज्य विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में किस शासक को भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है? तो दूसरे परशुराम का अवतार जो है यह महापद्मनंद को कहा गया है। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा थुथुकुडी तमिलनाडु को जो है दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा इसरो का। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक को सर्वप्रथम राजद्रोह के आरोप में कब कारावास की सजा हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक तरफ दिया है भौतिक राशि और दूसरी तरफ दिया है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आपको देगा और ना तो फिर वो क्या बोलते हैं सदिश अवदिश वाला देगा। तो विमीय सूत्र आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है। विमीय सूत्र से रिलेटेड और सदिश अदिश जितना भी है ये सब वीडियो आपको दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि संवेग MLT-1 सही है। त्वरण MLT-2
ml² टी के घात -3, तो त्वरण नहीं होता है, त्वरण का होता है m0 LT-2 होता है त्वरण का, और वेग का होता है LT-1 और कार्य का होता है ml² टी के घात -2, तो त्वरण आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है आपका तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। टीन का याद रखिएगा छत्तीसगढ़, अब कोयला झारखंड ये है। अगला है कि मिलान असत्य पूछ रहा है, कौन सा मिलान जो है असत्य है, तो इसमें आप याद रखें मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड में है, पीर पंचाल आपका जम्मू कश्मीर में है, पांगसाउ दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और खारदुल्ला दर्रा आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है कि किसी उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा आभासी और सीधा। नेक्स्ट है 53 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। आपका कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। इसमें आंसर नहीं है जी, आंसर डी है। ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं है, याद रहेगा लॉर्ड माउंट बेटन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा डोवर जल संधि। कौन हो जाएगी? डोवर जल संधि। अगला है कि तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो तकला मकान याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा चीन में। कहाँ है तकला मकान? चीन में स्थित है। अगला है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित किस डेल्टा का एक उप विभाग है? उप विभाग पूछ रहा है किसका? डेल्टा का, तो इसमें आपको हो जाएगा बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा की गई है, तो मृत्यु की चर्चा आपको शतपथ ब्राह्मण में किया गया है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर जो है गंदे शहर की सूची में प्रथम स्थान उसको प्राप्त है, तो आपको है सीवान का सबसे गंदा। नेक्स्ट है स्वच्छ जिला पूछेगा तो समस्तीपुर याद रखिएगा, स्वच्छ जिला समस्तीपुर। भारत में अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताइए, तो इसमें सबसे कम जो है आरोही क्रम यानी कि क्या है? बढ़ते क्रम होता है ना, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो सबसे कम है आपका नेपाल के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, चीन और उसके बाद बांग्लादेश के साथ है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राममोहन राय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, तो ये आपको किया है उन्नाव में। कहाँ किया है? उन्नाव में किया है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, तो ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना का देन है अनवरत योजना। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस रुधिर वाहिका शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुंचाता है, तो यह फुफ्फुस शिरा याद रखिएगा। क्या? फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो है आपको स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि पॉलीगर का विद्रोह निम्नलिखित किस क्षेत्र में अधिक सक्रिय था, तो ये आपको था तमिलनाडु में। कहाँ था? तमिलनाडु में था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? आप आंध्र प्रदेश में। खांसी विद्रोह कहाँ हुआ आपका? तो असम में हुआ था। और भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। ये जितना भी विद्रोह है आप एक नोट बना लीजिएगा। अगला है कि जंतु जगत के मोलास्का संघ से संबंधित कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा एस्टेरियम और एंटीनोड इसी जगत के जीव हैं, ये आपका गलत है। ये आपको इकाइनोडर्मेटा जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा दरभंगा में जो है यह बना है पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट। अभ्रक उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है अभ्रक में, तो अभ्रक में आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, प्रथम स्थान पे भारत में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में होगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2 होता है, लिख लीजिएगा
10H2O भी होता है साथ में, इसमें छोड़ दिया है, लेकिन 10H2O भी होता है। इसी में पूछ दिया कि धोने वाला सोडा में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें दिया है कि गलत है। 69 में कह रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें गलत दिया है, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें दिया है कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है आपको लॉर्ड मैकाले नहीं बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1793 ईस्वी में। कौन था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस। 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अजैविक घटक होता है, तो ये आपको होता है जल। नेक्स्ट है कि भारत में मूल्य कटौती दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। केपी नहर भारत के किन 2 राज्यों को जोड़ती है, तो केपी नहर इसमें आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को टिक कीजिए, किसमें? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का केपी नहर। अगला कह रहा है कि भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो ये आपको हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। नए राज्य जब होगा बनेगा तो उसको साधारण विधेयक के द्वारा होता है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो इसमें होता है आपको विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक तरफ दिया है संबंधित क्षेत्र और दूसरी तरफ वनस्पति, कह रहा है कि सही सुमेलित है। 75 में कह रहा है कि इसमें सही सुमेलित है। तो 75 का देखिए इसमें क्या बोल रहा है। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति आपको हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहता है? हेलोफाइट कहा जाता है। जल में याद रखिए कि आपको होता है यहाँ मेसोफाइट दिया, ये गलत है। जल में आपको होता है हाइड्रोफाइट, और उष्ण कटिबंधीय में आपको होता है जेरोफाइट, और कड़ी चट्टान में होता है आपको यहाँ लिथोफाइट हो जाएगा, और उष्ण कटिबंधीय में आपको हो जाएगा जेरोफाइट। क्या होगा? जेरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में निर्यात कर किस नाम से जाना जाता था, तो मौर्य काल में जो निर्यात कर लगता था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो उसको हम लोग जानते थे निष्क्रमय कर के नाम से जानते थे। मौर्य काल में जो निर्यात कर लगता था उसको निष्क्रमय कर के नाम से जानते थे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री सिर के पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किसके कारण होता है, तो स्थिरता के जड़त्व के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको आंसर टिक करना है। तो 78 में आपका कह रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। पश्चिमी घाट में केवल 5 राज्य फैले हुए हैं, ये भी गलत है। और पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्य में फैली हुई है, आपका सही है। हिमालय राज्य जो है आपको 11 राज्य में फैला हुआ है, और पश्चिमी घाट जो है आपको 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग के यहाँ सी दिया है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैला हुआ है, यही आपका सही है। तो कथन केवल 3 सही है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है शरीर को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। 80 में कह रहा है कि हंगरी देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो हंगरी देश की राजधानी आप याद रखिएगा बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बगोटा है। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें आप लॉर्ड बेल्जली को याद रखिएगा। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये मद्रास के संधि के द्वारा हुआ था, खत्म 1769 ईस्वी में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुआ था, तो बोस्टन की चाय की घटना जो है आपको 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि कोलंबो कप किस खेल में प्रदान किया जाता है, तो कोलंबो कप याद रखिएगा कि यह फुटबॉल में प्रदान किया जाता है, कोलंबो कप। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, तो यह किया है IIT गुवाहाटी में। नेक्स्ट है कि धान एवं बाजरा किस प्रकार की फसल है, तो धान और बाजरा याद रखिएगा कि आपको खरीफ फसल में आते हैं। गेहूं आपका रबी में आता है, दाल भी आपका रबी में आता है। 86 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को किस महान व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। तो इसमें आप याद रखिएगा कि अब्दुल कलाम होता है ना जी, APJ अब्दुल कलाम होता है 86 का, 15 अक्टूबर का विश्व छात्र दिवस। नेक्स्ट है कि
एक तरह यह संप्रदाय उनके आचार्य दिया है। तो वैष्णव संप्रदाय, इसमें पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो वैष्णव संप्रदाय आपका हो जाएंगे रामानुचार्य, सही है। और रुद्र संप्रदाय आपको लकुलिस दिया है, रुद्र संप्रदाय आपको हो जाएगा बल्भाचार्य, क्या हो जाएंगे, बल्भाचार्य हो जाएंगे। और ब्राह्म संप्रदाय आपको माधवाचार्य, और सनक संप्रदाय आपका निमकाचार्य हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पूना, कहाँ हो जाएगा, पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि काकुडू 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, भारत के किस समुद्री गश्ती विमान ने इसमें हिस्सा लिया था, तो इसमें लिया था आईएनएस सतपुड़ा तथा P8I जो इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कि सही विकल्प को चयन कीजिए। तो 90 में आपको हो जाएगा कि सिख संप्रदाय के 8वें गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। सही बात है कि हरकिशन की मृत्यु आपको चेचक से हुआ था। और इसमें कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। तो ये और दोनों सही है। अगला इसमें कह रहा है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित ऊर्जा और प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, तो यह नाभिकीय ऊर्जा जो है सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा करा है भूपरपट्टी में, तो भूपरपट्टी में आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया 46%, सिलिकॉन 28% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% पाया जाता है। गुप्त शासक के वृषभ शैली ने सिक्के जारी किया था, किस गुप्त शासक ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किया था, तो ये स्कंदगुप्त ने जारी किया था। अगला है कि भारत में वृक्ष माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में वृक्ष माता के नाम से आपको जाना जाता है सालूमर्दा थिमका को जो हम लोग वृक्ष माता के नाम से जानते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल याद रखिएगा कि आंतरिक अशांति में जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाता है। अब इसमें देखिए 96 से लेके आपका मैथ है, मैथ लगा लीजिएगा। देखिए वही क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर में यही क्वेश्चन था और सेट नंबर 4 में भी देखिए यही क्वेश्चन दिया है, लगा लीजिएगा, एकदम सिंपल है। तो अगर चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाने में और सब्सक्राइबर करने में पैसा नहीं लगता है, और शेयर जरूर कर लीजिएगा। एक आध ग्रुप आपका होगा तो उसमें आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट का हमको बहुत ज़रूरी है। और जो भी इसमें दिक्कत आ रही है वीडियो बनने में या सुनने में, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्री लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।